जो मकान मालकिन थी तो वो इनको उल्टा बोल रही थी, तो उनके हस्बैंड ने इनकी साइड ले ली। तो जो मकान मालकिन है उन्होंने ये बोला कि आप इसके पति हो या मेरे पति हो। और ये चीज़ फिर आपको ये चीज़ मुझे थोड़ा वो लगा, शक करने की, जैसे उसने बोल दिया, इसलिए मुझे अच्छा नहीं। आप एक काम करे तो आप बहुत परेशान हो गए थे, बहुत परेशान मन था परेशान मेरा। था, मन बहुत मन परेशान था उदास कि हो गया था, हाँ, रोने का मन करता था, बहुत रोई थी उस दुख दिन होता मैं। था कि कोई यहाँ पे है नहीं मेरा अपना। पर क्या आप जब यहाँ पे आए 2 दिन में आपको बिल्कुल भी दुख हुआ? नहीं, मन अब परेशान है? कोई डिप्रेशन? बिल्कुल नहीं। अब तक यहाँ पर 5,000 से ज़्यादा केसेस डाइवोर्स के सोल्व हो चुके हैं। आप ये सोचिए, अगर वो डाइवोर्स के केसेस यहाँ सोल्व नहीं होते तो वो कोर्ट कचहरियों में पेंडिंग पड़े होते हैं। यहाँ पे बैठ के पति पत्नी दोनों को समझाया जाता है, दोनों को एक दूसरे के महत्व के बारे में बताया जाता है, और आज यही कारण है कि वो लोग अपने जीवन में खुशी खुशी रह रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। हमारे पास इतने सारे मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे हैं कि जो ये माइका की वीडियोस है ना, इससे हमें मोटिवेशन मिल रही है। थैंक यू सो मच। हमारे पास इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं डोनेशंस के लिए। कई लोग ये पूछते हैं सर डोनेशन करनी कहाँ पे है। मैं हर बार आपको वीडियो में कहता हूँ कि यहाँ पे ना आपके पास स्लाइड्स बनी आ रही हैं, ठीक है, हमारी बैंक डिटेल्स होती हैं, आप यहाँ पे डोनेशन कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे आके अपने बर्थडेज, अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहें इन सारे बच्चों के साथ में, तो आपका मोस्ट वेलकम है। बट प्लीज़ आप लोग कॉल ना करें किसी भी गोद लेने के लिए या फिर शादियों के लिए। अच्छा, आज हम सुनते हैं कहानी इनकी कि ऐसा क्या हुआ कि इन्हें मायका आना पड़ा। नमस्कार। नमस्कार। तो आपको यहाँ पे क्यों आना पड़ा? मैं यहाँ पे इसलिए आना पड़ा कि मुझे हमारे गांव में है ना, बहुत सारा पीते हैं, बहुत वो करती है। मेरे भाई है, दो है, एक आया था दिल्ली में, वो भी अभी कहाँ खो गई पता मालूम नहीं। उसका अच्छा। नाम मातो है। अच्छा। और एक बड़ा भाई है ठुनू, वो भी बहुत शराब पीती है। वो भी घर में खर्चा उर्चा नहीं करता है, पापा काम करता है, चाय पत्ती तोड़ती है। अच्छा, ये असम से हैं, मैं आपको असम में। बता दूं। हाँ जी। फिर उसके तो बाद? उसके बाद वो पापा का एक अंगिया बीमार हुआ है, चल नहीं पाती है। अच्छा, पापा चल नहीं पाते हैं। हाँ, हाँ। तो बिस्तर में अपना पड़े रहते हैं। हम्म। तो बैठे रहते हैं, कोई उसे नहलाने धुलाने वाला कोई भी नहीं है। छोटा छोटा 3 भाई है, एक 15 साल की है ऐसे, और एक 8 साल की होगा। एक दीदी का बेटा, वो मर चुका है दीदी। अच्छा। और एक मेरा ही भाई है, वो 10 साल की है। हम्म। तो 10 साल की इतनी छोटी छोटी है, उनके पैसा की ज़रूरत है। मुझे थोड़ा मतलब, अब तो वो सरकारी है ना, सरकारी काम का काम करती है। हम लोग तो चाय पत्ती तोड़ते हैं, अच्छा। तो उसमें तो हमें तो खुद के लिए तो कुछ करना वो होती है ना, कुछ जामुन वामुन खरीद के उनके लिए कुछ बनाना चाहिए, एक मकान अपना सा। तो वहाँ से अगर चाय पत्ती नहीं तोड़ने से भी उसे निकल नहीं पा गया। अच्छा, तो इसीलिए मतलब मैं आप ये कह रहे हो मतलब कि वो जैसे जो आप चाय पत्ती वगैरह तोड़ रहे हो तो उससे खर्चा नहीं निकल पाता था? हाँ, निकल पाता था, मतलब इतना नहीं निकल पाता था कि मतलब हम लोग 1-2 पैसा थोड़ा वो ठीक कर है, पाए। बचा पाए। हाँ, हाँ, ठीक है। फिर? इसलिए यहाँ पे थोड़ा मतलब काम करने के लिए 1-2 पैसा जमा करके थोड़ा ज़मीन खरीद पाई, इसलिए खरीद पाए। अच्छा, हाँ, तो इसलिए आप दिल्ली आ यहाँ आ गए। गई थी काम ठीक है। करने के लिए। ठीक है। अपने भाई के लिए कुछ कर पाऊंगी, इसलिए कि अभी तो उसकी माँ नहीं है, तो अभी मैं ही माँ बन पाऊंगी उसकी, अच्छा, तो इसलिए आपकी मदर नहीं है नहीं इस है। दुनिया में। अच्छा, तो आप अपने भाई की देखभाल करने के लिए कि वो भी छोटा है, हाँ तो उसके लिए आप यहाँ पे दिल्ली आ गए। जी। अच्छा, तो दिल्ली में आप मतलब ऐसे ही आ गए थे या फिर किसी से पूछ के आए थे? घर में सब लोग जानते हैं मैं दिल्ली आई हूँ। वो हम्म। मैं एक हमारे वहाँ के एक एजेंट के साथ आई थी। अच्छा, एजेंट के साथ आए थे। जी। ठीक है। फिर आप दिल्ली आए, फिर उसके बाद क्या हुआ? दिल्ली आई, वहाँ पे 3 महीना काम किया। 3 महीना फास्ट जब काम लगे थे, उसी टाइम से मैं कहा कि मुझे काम नहीं करना है, मुझे अच्छा नहीं लग रही है। तो क्या काम तो था वहाँ वो? झाड़ू पोछा के काम अच्छा, था। कहाँ पे? कैसे नाम था, मैं तो नाम भी नहीं जानती इतना। अच्छा। जगह कि इतना बड़ा गाँव, कहाँ क्या क्या नाम है। अच्छा। अच्छा, ठीक है, तो इनको अभी नाम नहीं याद आ पा रहा है। तो मतलब ये दिल्ली में आए थे किसी एजेंट के थ्रू और यहाँ पे झाड़ू पोछा कर रहे थे। तो मतलब क्या वो मकान था, घर था? ऐसे मकान था। मकान था। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो लोग खाने पीने का सब थोड़ा वो कर रहा था, हम्म। टोचा जैसा कर रहा था। अब तुम सब्जी ज़्यादा लो तो वो बोलती सब्जी ज़्यादा लेती हुई है, सब बोल के टॉर्चर करता था। अच्छा। काम लेती हो तो काम लेती हूँ बोल के टॉर्चर करता था। अच्छा। काम के लिए भी ऐसे सफाई करवाती है कि देवर वर को जूना मार के सफा करवाते हैं। अच्छा। अच्छा। वो तो काम में तो पहले
फर्स्ट टाइम में कभी किया है यहाँ हाँ पे, पहले हाँ, कभी किया नहीं था। हाँ हाँ। फिर तो उसके इतना बाद टॉर्चर करता है, इसलिए वहाँ से मैं एक बार 2 दिन से झगड़ा, शनिवार और संडे को पूरा झगड़ा हुआ था मेरे साथ उसकी अच्छा, जो वो कपड़े मकान के लिए। मालकिन थी। हाँ, अच्छा उसकी उस दिन करवा चौथ कर रहा था वो, उसकी दिवाली का अच्छा, करवा चौथ के बाद। ठीक है, फिर उसके बाद व्रत था उसकी। हाँ कपड़े निकला हुआ था हाँ हाँ दीवान में से, हाँ तो उसने कहा मुझे दीवान में कपड़े रख दो, तो मैंने रख दिया, उसके लिए वो बहुत जड़ रही है। हाँ। तो इस दीवान में रखने के लिए मना किया था, अपनी उसमें रख दिया बोल के बहुत गाली दे रही है मुझे, अच्छा उल्टा पुल्टा कैसे कैसे बोल के गाली दे रही है मुझे। तो अच्छा, जो वो नहीं मकान लगा मालकिन थी तो वो आपको टॉर्चर करने लगी थी और गालियां वालियां देने लगी थी। ये करवा चौथ के दिन की बात है। मुझे। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ? संडे को उसके बाद मुझे सुबह सुबह एक बादाम के लिए झगड़ा कर रही है। बादाम एक के लिए झगड़ा हाँ, कर दिए। उसके बाद मेरे मतलब मैंने बादाम खा रही थी ना, तो एक बादाम मेरे बिस्तर में गिर गई थी। तो रात को तो सुबह देख के उसे 6 बजे से मुझे कजिया कर रहे हैं, बादाम क्यों खाया बोल के। अच्छा, फिर उसके बाद उसके बाद मुझे पैसे वैसे के बारे क्या क्या टॉर्चर करने लगा उसने मुझे। मैंने तो पहले सामान वो सामान तोड़ा अपनी, इतनी से इतनी चीज़, इतनी महंगी चीज़ वो चीज़ बोल के इतना महंगा भी नहीं था उतना सामान, फिर भी उतना टॉर्चर करता था मुझे। मैंने कहा कि मेरा आधार कार्ड दे दो, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं घर चले जाऊँ, तो भी मुझे नहीं दे रही है। अच्छा, आपका आधार कार्ड जो था वो उन्होंने अपने पास में ही रख लिया और आपको नहीं हाँ। दिया जब आप उनसे मांग रहे थे कि मुझे घर जाना है अब। घर जाना, ठीक है, तो नहीं दे रही है मुझे। फिर उसके बाद उसके बाद मैंने वहाँ से, उसने झगड़ा किया उसी दिन सैटरडे को, तो उसने छुट्टी का दिन था सैटरडे, तो मुझे ऐसे बोल के गाली दिया कि मुझे थोड़ा दिल में दुख लगने की जैसा गाली दिया। अपने भैया ने थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कर दिया किसी चीज़ में, तो मैं अपने पति को उसे बोल दिया कि अब उसकी पति हुई या मेरे पति हुई, ऐसा बोल दिया, इसलिए मैंने घर छोड़ के निकल गई वहाँ से। अच्छा, नहीं लगा मुझे तो मतलब जो मकान मालकिन थी तो वो इनको उल्टा बोल रही थी, तो उनके हस्बैंड ने इनकी साइड ले ली। तो जो मकान मालकिन है उन्होंने ये बोला कि आप इसके पति हो या मेरे पति हो, और ये चीज़ फिर आपको ये चीज़ मुझे थोड़ा वो लगा, साक करने की जैसे उसने बोल दिया, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर उसके दिल में बाद चोट आप लगा, वहाँ से निकल के भाग गई सुबह। और आपका फ़ोन वगैरह? मेरा फ़ोन नहीं धरती थी मैं। अच्छा, और आप घर पे बात कैसे करते थे अपने पापा से या भाई? मैडम की नंबर, मैडम के नंबर से। अच्छा, फिर उसके बाद आप कहाँ पे चले गए भाग के? वहाँ से मैं बिंदापुर की इधर क्या के साइड बोलते हैं, उत्तम नगर। उत्तम नगर, वहाँ पे आ गई थी। अच्छा, वहाँ पे मैंने एक ऑटो में बैठी थी, वहाँ पे एक अंकल मिला, उसने मेरे हेल्प किया। उसने अपने घर लिया शाम के टाइम में, लेके रोटी वोटी खिलाया, उसके बाद अपने परिवार के साथ पुलिस स्टेशन लाया था। अच्छा, फिर उसके बाद पुलिस आपको यहाँ लेकर आ गई? हाँ, एक जगह पहले भी थी, वहाँ पे 1 हफ्ता थी, ऐसे जगह में थी। अच्छा, उन लोगों, हाँ, वहाँ पे 1 हफ्ता थी, उसके बाद यहाँ पे लेकर आया दिवाली में। अच्छा, दिवाली पे यहाँ लेकर आए। तो फिर आप जब यहाँ पे आ गए तो आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, सबको ऐसा लगा कि अपने परिवार है जैसा लगा। अपने परिवार के जैसे है। तो आपके साथ कोई इन्होंने भेदभाव किया कि भाई ये तो असम से आई है, ये तो उधर से है, हम तो दिल्ली के हैं? किसी ने ऐसा कुछ भेदभाव किया? ऐसा नहीं किया मैंने। अच्छा, खाने को तीनों टाइम दिया? हाँ। पैसा लिया आपसे? नहीं और आपको परेशान करना या गाली देना? नहीं, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं। अपने बेटी के जैसा, अपने प्यार के जैसा रखा है। अच्छा, यहाँ पे आके आपको मतलब कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे, यहाँ पे रह के आए और रहो जैसा लग रही है, और रहूं जैसा लग रही है। तो आप अपना दोबारा जैसा लग रही है यहाँ पे। अच्छा, और दोबारा आप अपने परिवार के पास जाना चाहोगे? जाना तो चाहती हो, हमारे वहाँ पे छोटा छोटा भाई है ना, छोटा छोटा भाई है, तो कैसे जाओगे आप वहाँ पे? चाहती हूँ कोई रिक्वेस्ट करके कोई लेने आ जाए, यही चाहती थी। कोई लेने आ जाए। तो ये जो प्रॉब्लम फेस कर रही हैं ना, ये बहुत सारी लड़कियां फेस कर रही हैं। जैसे क्या होता है, एजेंट्स वगैरह होते हैं, ये उन लड़कियों को बहका देते हैं कि आपको दिल्ली में या फिर मुंबई में या फिर हैदराबाद में, बेंगलोर में आपकी नौकरी लगवाएंगे। उनको लेके आ जाते हैं, फिर यहाँ पे इन्हें टॉर्चर किया जाता है और इनके पास कोई ऐसे ऑप्शंस नहीं बचते हैं। ऐसे बहुत सारे पहले भी केसेस आए हैं। और मैं आपको बताऊं कि एक ये स्टडी भी कहती है, जो दिल्ली में रेड लाइट एरिया है वहाँ पे मोस्टली केसेस इसी से रिलेटेड हैं कि उनको वहाँ से बहका दिया जाता है कि आपको शहर ले जाएंगे, वहाँ नौकरियाँ दी जाएंगी, लेकिन यहाँ पे ले आके इनको इन जगहों पे छोड़ दिया जाता है। मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर ये माइका जो संस्था है ये नहीं होती
तो क्या होता? जैसे आज ये यहाँ पे रह रही हैं, अगर ये जगह नहीं होती तो क्या होता? इनका क्या सहारा होता, क्या आसरा होता? मैं इसीलिए ना कई बार बहुत धन्यवाद करता हूँ अविनाश जैन जी का कि उन्होंने ना एक ऐसी जगह बनाई। मतलब आपसे क्या किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी पूछा गया? हाँ, पूछती है क्या क्या चीज़ नहीं है आपकी, क्या है, हाँ, कुछ जो नहाने के आपकी कुछ जो सामान है या कपड़े है या नहीं, ये सब पूछते हैं। तो जो भी आपके पास सामान नहीं था वो आपको दिया गया? हाँ, दिया तो गया है। आपसे लेकिन क्या कुछ भी मांगा गया कि नहीं आपको ये देना है, ये देना? सिर्फ आपको दिया ही नहीं। गया ना, हाँ। कुछ भी मांगा नहीं गया ना? नहीं नहीं। दिवाली मनाई यहाँ पे बच्चों के साथ बहुत में? अच्छा लगा दिवाली मना के यहाँ दिवाली मना के। अच्छा, क्या आपने ऐसी दिवाली पहले मनाई थी? पे। नहीं, पहले ऐसा दिवाली कभी नहीं मना। अच्छा, जब आप 3 महीने यहाँ पे आए थे, दिल्ली में आए थे और आप वहाँ पे काम कर रहे थे, तो आप बहुत परेशान हो गए थे? बहुत परेशान थी मन तब परेशान मेरा था? मन बहुत मन परेशान था उदास कि हो गया था? हाँ, रोने का मन करता था? बहुत रोई थी उस दुख दिन होता था मैं। कि कोई यहाँ पे है नहीं मेरा अपना? पर क्या आप जब यहाँ पे आए 2 दिन में आपको बिल्कुल भी दुख हुआ? नहीं, मन अब परेशान है? कोई डिप्रेशन? बिल्कुल नहीं। तो ये जगह जो है ना मायका, आप इसकी यहाँ की वाइब्स कह लीजिए, चाहे जो आपको कहना है, जो आपको समझना है वो समझ लीजिए। कई बार मैं अविनाश जैन जी से पूछता हूँ कि यहाँ पे ऐसा है क्या, तो वो कहते हैं कि अरुण यहाँ पे ना मतलब कुछ है अपने आप में, आप उसको चाहे स्पिरिचुअली कनेक्ट कर लो, चाहे आपको गुड वाइब्स में आप कनेक्ट कर लो, जो आपको समझना है, कि यहाँ पे आके ना इंसान की परेशानियाँ दूर हो जाती है। मेरे से वो कह रहे थे कि अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी परेशान है, जिसके मन में नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं, वो यहाँ पे आके रह सकता है। हम किसी से एक भी रुपया नहीं लेते, आपको तीनों टाइम खाने को मिलेगा। यहाँ पे 150 से लेके 200 लोग रह रहे हैं, उनके साथ आप अपना वक्त गुजारिए, आपकी जितनी भी नेगेटिव वाइब्स हैं ना वो सारी दूर हो जाएंगी। और जल्द ही इनके घर जाने की भी व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे किसी को रहने के लिए मजबूर नहीं करते। हम यहाँ पे किसी को भी रहने के लिए मजबूर नहीं करते। हाँ, ये हो सकता है कि आप मजबूर हो गए हैं तो आप यहाँ पे रहते हैं, लेकिन हम किसी को भी मजबूर नहीं करते। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हर एक बच्चे को, हर एक महिला को किसी भी तरीके से उसके घर वापस भेजा जाए, उसका घर दोबारा बसाया जाए। अब तक यहाँ पर 5,000 से ज़्यादा केसेस डाइवोर्स के सोल्व हो चुके हैं। आप ये सोचिए, अगर वो डाइवोर्स के केसेस यहाँ सोल्व नहीं होते तो वो कोर्ट कचहरियों में पेंडिंग पड़े होते। यहाँ पे बैठ के पति पत्नी दोनों को समझाया जाता है, दोनों को एक दूसरे के महत्व के बारे में बताया जाता है, और आज यही कारण है कि वो लोग अपने जीवन में खुशी खुशी रह रहे हैं। बहुत सारा आप लोगों ने प्यार दिया है, जैसे आज इनकी ज़िंदगी यहाँ आके संवर गई। अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी परेशान हैं, आपके ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं, आपकी ननद परेशान कर रही हैं, तो आप यहाँ का रुख मोड़ सकते हैं, आप यहाँ पे आ सकते हैं। आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा, किसी भी प्रकार की आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कोई भी बहन बेटी अपने घर परिवार में परेशान है, वो मायका में आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जितना ज़्यादा हो सके इन वीडियोस को शेयर करिएगा। थैंक यू।